ओम शांति। वाह ड्रामा वाह के इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते छोटी बात को बड़ी बनाना अर्थात परेशान होना व अधिकारीपन की शान में रहना वे अपनी स्थिति ऊपर आधार रखता है। बाबा कहते हम चाहें छोटी बात को बड़ा बनाकर परेशान हो जाएं या फिर हम अधिकारीपन की सीट पर सेट होकर अपनी शान में रहें अर्थात हमारी स्थिति अच्छी रहे, ऊपर की रहे। बाबा कहते ये दोनों ही चीज़ें हमारे अपने पर डिपेंड करती हैं। जैसे हमारे मन की स्थिति होगी वैसा ही हम फिर एक्ट करेंगे। तो मन हमारा है तो कंट्रोल भी हमारा होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप पर डिपेंड करता है, चाहे आप छोटी बात को बड़े बनाकर परेशान हो जाओ या फिर बड़ी बात भी कोई सामने आती है तो उसको भी अपने अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहकर छोटा बना दो। बाबा कहते क्या हो गया या जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। बाबा कहते क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इन प्रश्नों में उलझना या फिर एक सेकंड में पहला ही संकल्प ये आना जो हुआ अच्छा हुआ। बाबा कहते ये भी अपने पर आधारित है कि हमारी स्थिति कैसी है, हमारे संकल्प कैसे हैं, क्या हर बात में हम क्या क्यों में फंस जाते हैं या हर बात में हमें याद रहता कि जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा अनुसार हुआ, ड्रामा एक्यूरेट है, न्यायकारी है, ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं है, ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा कहते ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण व ड्रामा अनुसार समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कोई बातों का बाहर का रूप नुकसान का भी होगा। लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर जो फ़ायदा छुपा हुआ होता है, अगर थोड़ा सा धैर्यवत अवस्था व सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो फ़ायदा छिपा हुआ है वही आपको दिखाई देगा। तो बाबा कहते अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, ड्रामा पर हम एक्यूरेट चलते हैं, ड्रामा कल्याणकारी है, सदा ये याद रहता है, तो भल बाबा कहते कोई अभी सीन ऐसा देखकर लगता है कि शायद इसमें कुछ अकल्याण है, अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा कहते अभी वर्तमान के अकल्याण के सीन के पीछे भी कुछ ना कुछ कल्याण अवश्य समाया हुआ है। जैसे हम अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो सारी दुनिया में हाय हाय मची हुई है और हम ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि ये सब होगा तो ही तो सतयुग आएगा, पुरानी दुनिया विनाश होगी तब तो नई दुनिया आएगी। तो इसलिए दुनिया के लिए ये सीन अकल्याणकारी है, लेकिन हमें इस अकल्याण के पीछे छुपे हुए कल्याण को भी हम जानते हैं, जिसकी वजह से हम मनसा सकाश दे इन परिस्थितियों में उलझी हुई आत्माओं को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। तो बाबा कहते इसलिए ऊपर अर्थात बाहर के रूप को देखते हुए भी नहीं देखो। बाहर के रूप को देख जल्दी घबरा जाते हैं, जिस कारण अच्छा सोचा हुआ भी बदल जाता है और कर्म बंधन में फंसते हो। क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियाँ बांधते जाते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान तो भले है, कहने में बहुत कुछ कह भी देते हैं पॉजिटिव, लेकिन जब अपने पर आती है कोई परिस्थिति तो बाबा कहते फिर कर्म बंधन में फंस जाते। और फंसते कैसे हैं? बाबा कहते जितना क्या क्यों में फंसेंगे अर्थात उतना ही कर्म बंधन में फंसना।
कर्मातीत आत्मा तो सोचेगी कि जो होता है वे अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। ऐसे संकल्प कि सब कुछ अच्छा है, मेरा पार्ट भी अच्छा है, बाबा भी अच्छा है, ड्रामा भी अच्छा है, हर सीन अच्छी है। बाबा कहते ये सोच होगी तो हर तरह का कर्म बंधन कटता जाएगा। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। तो हम अपने को चेक करें कि कितना हम निश्चय बुद्धि है, कितना ड्रामा के हर सीन को देखकर पहला ही संकल्प आता है कि जो हो रहा है वही एक्यूरेट है, वही कल्याणकारी है, वही होना था इसलिए हुआ है। कितना हम क्या क्यों के प्रश्नों से परे रहकर प्रसन्न चित्त स्थिति में रहें। अभी वर्तमान परिस्थितियों अनुसार अपने मन को स्ट्रांग रख, स्थिति को स्ट्रांग रख, कितना मनसा सकाश दे पाते हैं। क्योंकि जो मन खुद ही उलझा हुआ होगा, खुद ही घबराया हुआ होगा, खुद ही डरा हुआ होगा, वो कभी भी मनसा सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी समय प्रमाण हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम इन परिस्थितियों में उलझी हुई आत्माओं को लिबरेट करें, मुक्ति दिलाएं, सुख शांति के वाइब्रेशन दें। उसके लिए अपनी स्थिति बहुत ऊंची चाहिए। तो हम बहुत ध्यान रखें अपनी स्थिति पर, अपनी मनसा संकल्पों पर सारा दिन सदा शक्तिशाली सोचें, पॉजिटिव सोचें, बाबा की छत्र छाया में रहकर उसी छत्र छाया को पूरे विश्व की आत्माओं के ऊपर फिर इमर्ज करें। सभी आत्माएं परमात्म छत्र छाया में पल रही हैं। अच्छा, ओम शांति।